Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today we will read 14th chapter of your English Chinar 2nd, The Cockfight. This is a beautiful short story in your English written by Amin Kamil. Dear students, this lesson is based upon a poor neighborhood, means those two persons who live in a poor neighborhood, and the circumstances and the issues they meet each other daily routine. What the issues they begin to tussle each other, मतलब कौन से वजह बनते हैं वो जो आपस में लड़ते हैं, मामूली बातों पे वो नोक-झोंक करते हैं। तो अमीन कामिल ने एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे लिखी है। मतलब ये किस पे मुनहसर है। दो औरतें होती हैं, दो घर होते हैं, मतलब हमसाय होता है, एंड these two houses were separated from a wall, one from one side and another from next side. तो उनमें क्या होता है ये याद हमें बिल्कुल वाज़ेह है। अगर एक हमसाये को एक चीज़ होती है, मतलब वो थोड़ा साउंड होते हैं, मतलब अमीराना होते हैं, तो दूसरा जो उनके नेबर्स होते हैं उनको थोड़ा जेलस टाइप फील होता है। तो यही जो लेसन है इसमें यही लिखा गया है। बट द नेचर ऑफ द नेबरहुड इज़ इन पुअर कंडीशन. Now let us read, my dear students. First of all, we will introduce with the author Amin Kamil. अमीन कामिल ही बिगिन हिज कैरियर राइटिंग पोइट्री इन उर्दू. जो अमीन कामिल साहब है, सबसे पहले इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था पोइट्री में, एंड ही वाज बॉर्न इन 1924, बट लेटर स्विच्ड टू कश्मीरी. आफ्टर दैट ही रोट मनी पोएम्स इन कश्मीरी. ही आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज. उसने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, प्लेज भी लिखी, ड्रामाज भी लिखे, एंड नावल्स आल्सो. ही हैज़ रोट मनी नावल्स आल्सो. His collection of short stories, Kathima's Kath. This is the collection of Kashmiri poems. Kathima's Kath has wrote many Kashmiri poems also by the title Kathima's Kath. This is the collection of poems. Many poems has been written in this lesson, in this collection of poems, Kathima's Kath. The title of the poem is Kathima's Kath. Gatima's Gash is the next collection of poems of Amin Kamil. He is also known as best Kashmiri poet. Now let us read, my dear students, the cockfight. Cockfight means जब दो कॉक्स होते हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं. इसका टाइटल जो है ये कॉक फाइट होता है, मगर असल में ये दो हमसा या दो नेबर्स आपस में लड़ते हैं. In this lesson one character is most efficacious here. This will be asked in your examination, the character of Shamal. Now let's read. The moment Shamal spied Ghulam Khan. मतलब जब क्या हुआ था, इस लम्हा में जो शामाल थी, गुलाम खान की बीवी थी, वो उसको जासूसी की नज़र से देख रही थी. मतलब वो घर आ रहा था, वो उसको अपनी बीवी एक जासूस तरीके से देख रही थी. गुलाम खान एंटरिंग द कंपाउंड, वो अपने अहाते में आ गया. विद द बर्ड एंड इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक जानवर था. शी वॉज अप ऑन हर फीट, वो अपने पंजों के बल खड़ा हुई. बहुत उतावली थी वो. शी वॉज वेरी एनिक्शस व्हेन शी सी अ बर्ड इन गुलाम खान's हैंड. वो बहुत खुश हुई. शी इवन फॉरगेट टू वॉश हर फेरन, वो अपना फेरन मतलब उसको धोना था, वो भूल गई उसको धोना. विच हैड बीन सॉइल्ड बाय हर 6 month ओल्ड बेबी, जो उसके छोटे बच्चे 6 month के छोटे बच्चे ने उसको गीला कर दिया था. शी फेल्ट एज इफ शी हैड फाउंड अ ट्रेजर, वो उसने ऐसा पाया कि जैसे उसने एक खजान पाया. एंड क्राइड ऑफ हर हस्बैंड इंस्टेंटली, और फौरी तौर पर वो अपने खावत पे, अपने शौहर पे क्या चिल्लाना शुरू कर दिया. सो यू हैव ब्रॉट इट, तो आखिरकार आपने लाया. इट वॉज अप्रहेंसिव दैट यू वुड कम एम्प्टी हैंडेड एवन टुडे, मुझे शक था. आई वॉज अप्रहेंसिव, मुझे शक था कि आज भी आप खाली हाथ वापस आओगे. शी आलमोस्ट स्नैच्ड द कॉक फ्राम हर हस्बैंड हैंड, लगभग इसने अपने खावत के हाथों से ये छीन लिया था. एंड बिगेन स्ट्रोक इट्स फिदर्स, और उसके जो फिदर्स थे, जो उसके तीर थे, उनको स्ट्रोक कर रही थी, उसको ऐसा हिला रही थी. एंड द कॉम्ब, जो उसका जो सर ताज होता है, एक मुर्गे का ताज होता है, उसको भी वो शेक कर रही थी. 4.5 रुपीज़ आई पेड फॉर इट, गुलाम खान सिट्रस्ड द वर्ड रुपीज़. जो इसका शौहर था गुलाम खान, उसने जोर दिया, सिट्रस दिया उसने, मैंने ये 4.5 रुपये में लिया. द वर्ड रुपीज़ ही हैड सिट्रस्ड मोर, 4.5 रुपये में मैंने ये लिया.
एज दो टू कॉन्विंस शामाल दैट द कॉक वॉज नॉट ए पुअर वीकलिंग। ये बताने के लिए स्ट्रेस क्यों दिया कि अपनी बीवी शामाल को ये बताए ये जो मैंने कॉक लिया मतलब ये अच्छी नस्ल का है, ये कमज़ोर नस्ल का नहीं है। शामाल डिड नॉट सीम इंटरेस्टेड इन द प्राइस। वो दिलचस्पी नहीं रखती थी कि इसकी कीमत क्या है, 4.5 रुपये है, 5.5 रुपये है, उसको मतलब इसमें एक दिलचस्पी नहीं रखती थी। ही हैड पेड। शी हैड एन आई ओनली फॉर द रोस्टर। अगर उसकी नज़र थी वो खाली और खाली किस पे थी, इसी मुर्गे पे। एंड जॉय बबल्ड विद इन हर एट द साइट ऑफ इट। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई जब इसने ये कॉक देखा। शी प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड। इसने एक ग्राउंड पे रखा। एंड कास्ट ए ग्लांस एट द विंडो। और खिड़की की ओर नज़र दे दी। ऑफ द एडजेसेंट हाउस, जो उसका दूसरा हमसाया था, वहाँ नज़र दी अपनी खिड़की से। एडजेंट मीन्स नेक्स्ट हाउस। रेजिंग एंड आर्चिंग हर ब्रोज। उसने अपने जो ब्रोज थे वो ऊपर की ओर कर दिए, मतलब ज़ोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया ब्रोज के साथ, मतलब ऐसा कर दिया। और क्या कहा, देन शी एड्रेस्ड हर हस्बैंड इन अ स्लाइट लाउडर ट्यून। फिर उसने अपने खावत को आवाज़ दी, थोड़ा ज़ोर से अपने खावत को आवाज़ दी। स्लाइटली लाउडर मतलब ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, थोड़ा ज़ोर से दी। दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉक आई वॉज लुकिंग फॉर। यही मुर्गा मैं चाहती थी जिसकी मुझे तलाश थी। उसकी शामाल उसकी बीवी बताती है यही मुर्गा मुझे चाहिए था, इसी की मुझे तलाश थी। ऑफ कोर्स द मार्केट्स आर फ्लडेड डे एंड नाइट विद द स्क्वेंजर कॉक्स। आजकल क्या होता है, बाज़ारों में स्क्वेंजर कॉक्स मिलते हैं। स्क्वेंजर मीन्स जो डेड प्लांट्स खाते हैं, जो गंदगी खाते हैं, वो आजकल बाज़ार में वो हर तरफ मिलते हैं। मतलब ये आज हर तरफ मिलते हैं ऐसे कॉक्स विच द होल नेबरहुड हैज़ ब्राट, जो हमारे हमसायों ने लिए हैं। मतलब जितने भी हमसाए हैं सबों ने वो स्कैवेंजर कॉक्स लिए हैं, मगर मैं यही कॉक चाहती थी जो आपने लाया है। गुलाम खान मेड नो कमेंट एंड वॉकड ऑफ इंडोर्स। गुलाम खान ने कोई अल्फाज नहीं वापस कहा और अंदर चला गया। द कॉक्स लेग्स वर टाइड टुगेदर विद अ बिट ऑफ स्ट्रिंग। तो जो कॉक की जो टांगे थी वो बंधी हुई थी एक धागे से। एंड ही जंपड अबाउट विद डिफ़िकल्टी। वो बड़ी मुश्किल से जंप करता था क्योंकि उसकी टांगे बंधी हुई थी। ही पैकड, वो मतलब चोंच मार रहा था एट द स्ट्रिंग, इस धागे पे, दैट बाउंड हिम, जो उसके गिरी हुई थी। थ्रोइंग ग्लांसेस अपवर्ड्स, वो ऊपर की ओर नज़र दे रहा था। एज इफ टू साइज अप हिज सराउंडिंग्स, वो अपनी सराउंडिंग की जांच ले रहा था, मतलब ये कितना बड़ा है। शामाल ऑलरेडी ओनर 2 हेन्स। उसके पास पहले ही 2 मुर्गियाँ थी। दे वेर इन द मीन टाइम बोरोइंग फॉर फूड इन द हीप ऑफ रिफ्यूज़ इन द कंपाउंड। जो उसकी 2 मुर्गियाँ थी वो अभी बाहर थी। वो क्या कर रही थी, वो मतलब ग्रेनस ढूंढ रही थी, वो दाने की तलाश में थी। कहाँ पे, जो गंदगी का ढेर था उनके आंगन में, वो वहीं पे दाना तलाश कर रही थी उनकी 2 मुर्गियाँ। शामाल फैचड ए हैंडफुल ऑफ राइस। शामाल ने एक मुट्ठी लाई, किसकी, राइस की, चावल की। एंड स्प्रिंकल्ड इट, और उसको छिड़क दिया। बिफोर द कॉक, इस कॉक के आगे। ही फेल अपॉन इट हंगरली। वो कॉक इस पे बड़ी भूखी से पड़ गया, टूट पड़ा इस पे। एंड वेंट ऑन स्टफिंग हिज क्रॉप, और उसने अपना बोसा पूरा भर दिया, अपने पेट फुल भर दी। क्रॉप मीन्स दैट पार्ट ऑफ ए बर्ड वेयर हिज ग्रेन्स आर एडजॉइनिंग। विद ह्यूज माउथफुल्स, वो बड़े बड़े मतलब लुकमे ले रहा था, बड़े बड़े दाने, मतलब 5-6 दाने इकट्ठे ले रहा था। एज इफ ही हैड बीन स्टार्विंग फॉर डेज, ऐसा लग रहा था वो कई दिनों से फाका है। When the hens saw this special favor done to the cock, जब मुर्गियों ने देखा ऐसा कि यार उसकी बड़ी खातिरदारी हो रही है, they ran and pecked hastily at the scattered rice grains, वो जल्दी जल्दी आ गई, उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया इन ग्रेन्स पे। शामाल कास्ट अनदर ग्लांस टुवर्ड्स द विंडो, उसने दूसरी नज़र लगाई खिड़की की ओर ऑफ द एडजेसेंट हाउस, ताकि मतलब जो मेरा दूसरे हमसाया है वो देख सके। सीइंग नो ऑन देयर, वहाँ पे उसने कोई नहीं देखा। शी शाउटेड लाउडली एट द हेन्स, उसने बड़ी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया मुर्गियों की तरफ। शू शू एपलागानियो, आप पे बीमारी हो जाए, आप पे कहत आ जाए। द पुअर हंग्री फेलो, ये जो बेचारा हंग्री फेलो है, ये बेचारा भूखा है सुबह से। यू वोंट लेट हिम फीड इन पीस, आप इसको अच्छे से खाना नहीं दोगे। वन वुड थिंक यू हैड नथिंग टू ईट फॉर डेज, ऐसा लग रहा है कि कोई बताएगा इन आपने कभी खाना ही नहीं खाया, मतलब आप 5-6 दिनों से भूखे हो। व्हाट इज डूइंग, आप क्या कर रहे हो। द हैन्स रैन अवे, ये जो मुर्गियाँ थी वो चली गई। क्लकिंग लाउडली, वो चूँ चूँ कर रही थी बड़ी ज़ोर से। बट
एट ए सेफ डिस्टेंस, बहुत दूरी पर, मतलब जब वो ठीक थे वहाँ पे, दे सेटल पैकड नर्वसली एट द स्टे ग्रेनस ऑफ राइस स्कैटर्ड अराउंड द कॉक। वो फिर से उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया, किस पे? इसी दाने पे जो कॉक के इर्द गिर्द थे। कॉन्ग्रेचुलेशन जैनी द सिकनी लीनड आउट ऑफ हर विंडो एंड कॉल्ड टू शाहमाल। उसने उसको मुबारकबाद दी, किसने? जानी द सिकनी। सिकनी मीनस पतली, मतलब कमज़ोर। जानी को मुबारकबाद दी, लीनड आउट ऑफ द विंडो एंड कॉल्ड टू शाहमाल, शाहमाल की ओर कहा, आपको मुबारक हो। व्हेन डिड दिस कॉक कम, ये मुर्गा ये कब आया, आपने इसको कब खरीदा, मुबारक हो आपको। शाहमाल हैड बीन वेटिंग फॉर दिस कॉल एवर सिंस द रोस्टर वाज ब्रॉट। शाहमाल जो थी वो इस मौके को बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, वो कब कहेगी आपने कॉक कब लाया है। एंड द इंस्टेंट इट केम, अब वो मौका आ गया। शी स्ट्रक अप एन एटीट्यूड, उसने थोड़ा एटीट्यूड रखा, थोड़ा प्राउड रखा। लिफ्टेड अप हर हेड, अपना सर बुलंद करते हुए कहा। स्मूथड आउट ऑफ द इमेजिनरी क्रीजेस इन हर फैरन, जो उसके फैरन के जो क्रीज थे उनको ठीक करके। एंड फ्लोरिशिंग हर सिल्वर रिंग्स, और उन अपने जो सिल्वर रिंग्स उसने पहने थे उनको फ्लोरिश करके, साफ करके, सेड माई हस्बैंड हैड जस्ट ब्रॉट इट, मेरे खामद ने ये अभी लाया। 4.5 रुपीज़, उसने 4.5 रुपये में लाया। he paid for it, उसने इसको 4.5 रुपये में ख़रीदा है। शाहमाल trusted the word rupees more than her husband had done a short while back। शाहमाल ने क्या किया, उसने रुपीज़ पे ज़्यादा जोर दिया। इसके खावद ने पहले रुपीज़ पे जोर दिया था, लेकिन इससे ज़्यादा जोर इसकी बीवी ने दिया। 4.5 रुपीज़, मतलब 4.5 रुपये। मस्ट बी फ्राम द कंट्री साइड, जैनी द सिकनी एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन क्वाइट इनोसेंटली। उसने कहा शायद ये देहाती होगा, कंट्री साइड का मुर्गा होगा। यस, सो इट सीम्स, ऐसा लग रहा है। ए गुड कॉक, ये अच्छा मुर्गा है। एंड जस्ट इमेजिन इट इज़ ओनली 7 months ओल्ड। शाहमाल फिक्सड द एज ऑफ द कॉक आर्बिटरली, मतलब आर्बिटरली मीन्स रैंडमली इसने इस कॉक की, मतलब क्या, इस कॉक की जो एज थी, मतलब रैंडमली इसने बता दी इसको, मुझे लग रहा है कि ये 7 months ओल्ड है। वो होता नहीं 7 months ओल्ड, मतलब अब्रप्टली, मतलब रैंडमली इसने बताया मुझे लग रहा है 7 months ओल्ड है। अच्छा, इट इज़ अ स्पेशल ब्रीड, ये एक अच्छी नस्ल है। नॉट यूजुअली ब्रॉट टू द टाउन, ये टाउन में नहीं पाई जाती है। एंड सो एक्सपेंसिव, ये महंगी भी है। हु वुड बाई देम, इनको कौन खरीदेगा। आफ्टर ए पाज शी एडेड इन ए कंटेम्प्चुअस ट्यून। कंटेम्प्चुअस ट्यून मीन्स तौहीन आमेज़, मतलब फिर इसने तौहीन, वो रुक गई थोड़ी देर के लिए, फिर एक तौहीन आमीज़ से बात की। पीपल हियर वुड वांट ओनली दो स्क्वेंजर कॉकरेल्स, यहाँ के लोग जो है वो स्क्वेंजर कॉकरेल्स लेते हैं। कॉकरेल्स मीन्स मुर्गा रोस्टर, एंड स्क्वेंजर मीन्स वो मुर्गे जो गंदगी में खाते हैं, जो गंदगी में होते हैं। फीड अपॉन द बैड सिटिंग वेड्स, मतलब जो वो चीज़ खाते हैं जिनसे बदबू आती हो। अच्छा, कॉकरेल मीन्स डोमेस्टिक कॉक, मीन्स आजकल वही यहाँ के जो हमारे हमसाए हैं वो वही कॉक लेते हैं जो डोमेस्टिक कॉक होते हैं, जो सड़ा हुआ खाना खाते हैं। दिस रिमार्क सेट जैनीज हार्ट ऑन फायर, ये कहने से जानी का दिल जल गया। शी न्यू दैट शी हर सेल्फ वाज द टारगेट ऑफ दिस कंटेम्प्चुअस वर्ड्स, उसे पता था ये तौहीन आमेज़ जो अल्फाज बताती है ये मुझ पर बकती है, ये मुझे कहती है। फ्लशिंग स्कारलेट शी मूड अवे, उस वो लाल हो गई, मतलब लाल चमक हो गई, बिल्कुल वो रेड हो गई। फ्लशिंग स्कारलेट मीन्स बिल्कुल वो लाल हो गई। शी मूड अवे फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से चली गई। क्राइंग आई हैव समथिंग ऑन द फ्राइंग पैन, मैंने कढ़ाई पे कुछ चढ़ाया है। यू फीड हिम एज यू बेस्ट यू कैन, आप उसे खिलाओ जितना आपको मर्जी है, जैसे आपको चाहे आप अपने कॉक को खिलाओ। शाहमाल चकलड, वो हंस पड़ी। एट एम्प्टी विंडो, इस खाली खिड़की पे। एंड स्कॉल्डेड द हैनस, और हैनस जो मुर्गियाँ थी वहाँ पे उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। विद परस्यूड लिप्स शू, परस्यूड लिप्स मीन्स मतलब अपने होंठों से, परस्यूड मीन्स मानना, मतलब अपने होंठों से उन्होंने कहा शू। मे बी ब्लिट फॉल अपॉन यू, आप दागदार हो जाओ, आपको बीमारी लग जाए। इन मुर्गियों को कहा कि आपको बीमारी लग जाए, एक्चुअली वो जानी को कहती थी आपको बीमारी लग जाए, आप मर जाए। अगेन शी टर्न टुवर्ड्स द रोस्टर, फिर वो मुर्गी की ओर चली गई, उसकी ओर मोड़ी। विद प्राइड एंड जॉय, बड़ी खुशी से और बड़ी फ़ख्र से, मतलब वो उसे पसंद करती थी। और जो मुर्गियाँ थी उनको जो बुरा भला कहती थी वो एक्चुअली जानी को कहती थी। आज इतना ही पढ़ेंगे, टुमारो विल प्रोसीड द नेक्स्ट लेसन।